कैसे हैं आप सब। आज हम इस आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। उसके ऊपर उसके अंदर जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम बता देता हूं मैं। योग मतलब प्लस या जोड़ जिसे बोलते हैं हम, अंतर मतलब सब्ट्रैक्ट माइनस करना, और गुणा पर आधारित प्रश्न। गुणा मतलब मल्टीप्लाई। इनके ऊपर प्रश्न कैसे आते हैं, किस किस टाइप के प्रश्न आते हैं और वो कैसे कैसे हल होते हैं, उनकी सुपर ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक या सुपर ट्रिक कह दो या मेथड कह दो, कुछ भी कह सकते हैं। कितना सिंपल तरीके से बताऊंगा। आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर बताओगे। आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर बताओगे, इतना इजी ट्रिक बताऊंगा। देखो कैसे करते हैं क्वेश्चनों को। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है इन्हें। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। दो संख्याओं का योग 40 है। क्या बोलते हैं उसने, दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। जब भी आपसे वो पूछ ले बड़ी संख्या, क्या पूछ ले, बड़ी संख्या, तो इन दोनों को आपस में प्लस कर दो और उसका आधा कर दो। जो आए वो तुम्हारा आंसर होगा। मान लीजिए वो पूछ ले छोटी संख्या कि छोटी संख्या बताओ, तो क्या करना है कि इन दोनों का ही माइनस कर दो और उसका आधा कर दो, तो छोटी संख्या निकल आएगी। समझ में आ गया कैसे कैसे करा। ठीक है, एक बार और बता देता हूं मैं। दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। जब भी बड़ी संख्या पूछेगा तो इन दोनों का प्लस करके उनका हाफ कर दो, तो कितना हो गया 46 बटे 2 हो गया। ठीक है, अब इसे काटेंगे अगर हम, कितने बार कटा, 2 2 4 2 3 6, कितना आया 23। 23 वाला ऑप्शन है इसमें कोई सा, ये है बी, तो 20 का ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया कैसे कैसे करना है। जब भी बड़ी संख्या पूछेगा तो दोनों को प्लस कर दो, उसका आधा कर दो। ठीक है, तो अगर वो छोटी पूछ ले तो दोनों का अंतर कर दो, दोनों को माइनस कर दो और उसका आधा कर दो। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका अंतर 12 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। भाई क्या पूछ लिया उसने, छोटी संख्या क्या होगी। तो छोटी संख्या के लिए क्या बताया मैंने, 36 माइनस के 12 अपॉन 2 कर दो। इसे कितना बचा, 6 में 2 गए 4, 3 में से 1 गया 2 बटे 2, काट लो इसे 12। 12 वाला ऑप्शन कौन सा है, बी, आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो इसे हम सीधा सीधा भी कर सकते हैं। अगर आपको याद करने के लिए फॉर्मूला लिखना है तो क्या लिखोगे आप, ऊपर लिख लेना दोनों को प्लस करना है बटे बड़ी संख्या के लिए। जब भी बड़ी संख्या निकालवाए तो दोनों को प्लस करके उसको आधा कर देना है। ऐसी छोटी के लिए जब छोटी संख्या पूछे तो दोनों को माइनस करके उसका आधा कर देना है। ये इस तरीके से आप खुद भी लिख सकते हो, फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, अगर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, देखो कितने सिंपल थे दोनों क्वेश्चन, कुछ ज्यादा बड़ा तो काम करा नहीं है। ये इनका बड़ी संख्या पूछे प्लस करके आधा कर दिया, छोटी संख्या पूछे तो प्लस करके आधा कर दिया, आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दो संख्याओं का योग 75 है, 75 है और उनका अंतर 25 है, 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। गुणनफल मतलब होती है मल्टीप्लाई, दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी। भाई दोनों कैसे, भाई दो संख्या है, एक तो पक्की पता है, एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, ये तो सिंपल सी बात है। भाई दो संख्या तो एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले निकालते हैं बड़ी संख्या। बड़ी संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने अभी, बड़ी संख्या, तो दोनों को प्लस कर दो, 75 प्लस 25 बटे 2, कितना आ गया 5 और 5 10, 7 और 2 9 और 1 10, तो कितना आ गया 50। अगर मैं छोटी संख्या पूछूं, छोटी संख्या, तो यहां लिख देता हूं मैं छोटी संख्या के बारे में। छोटी संख्या बस बड़ी के लिए तो प्लस करते हैं, छोटी के लिए क्या करते हैं माइनस। तो 75 माइनस के 25 बटे 2, 75 में जो 25 गए 50 बचा, 50 का आधा कितना होता है 25। तो दो संख्या कौन कौन सी आ गई, बड़ी संख्या 50 आ गई, छोटी संख्या 25 आ गई। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। भाई दो संख्या पूछी थी, दो संख्या आ गई 50 और 25, आगे बढ़ते हैं। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई, तो इन दोनों संख्या की मल्टीप्लाई कितनी होगी ये पूछ रहा है। मल्टीप्लाई कर लो, 25 पंजे 125, 125 मतलब 125, दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी, 50 गुणा 25 बराबर हो जाएगा 1250। 1250 वाला ऑप्शन कौन सा है, ये वाला। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको क्वेश्चन। क्या करना है क्वेश्चन में, पहले बड़ी संख्या निकालो फिर छोटी संख्या निकालो, उनकी आपस में गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देख लेते हैं।
दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। ये आपको खुद करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। कैसे करना है मैं बता देता हूं। पहले बड़ी संख्या निकालना, बड़ी संख्या कैसे निकलती है, दोनों का प्लस करके उनका आधा करना, ठीक है। फिर छोटी संख्या निकालना, छोटी संख्या कैसे निकलती है बता रखा है मैंने, दोनों का सब्ट्रैक्ट करो और उसका आधा कर दो। दो संख्या आ गई, उनका गुणनफल पूछा है, मल्टीप्लाई पूछे, उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो आपस में, जो है उसका आंसर होगा। मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ऐसा क्वेश्चन मोस्टली पूछ लिया जाता है पेपर में, 101% पूछ लिया जाता है, ठीक है, सभी पेपरों में पूछ लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन पे कुछ ज्यादा ध्यान देना, ज्यादा कुछ नहीं है, एक ही ट्रिक है बस इसकी करने की, एक ही मेथड है। देखो कैसे, दो संख्याओं का योग 8 है, दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनका गुणनफल तथा उनकी जो मल्टीप्लाई है वो 15 है। तो व्युक्तिकर्मों का योग, व्युक्तिकर्म पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये व्युक्तिकर्म क्या है। ये व्युक्तिकर्म क्या है, व्युक्तिकर्म मतलब होता है इनवर्स, उल्टा। क्या होता है, उल्टा। मैं पूछने लग जाऊं इस 3 का व्युक्तिकर्म, इसका इनवर्स क्या होगा, क्या होगा 1/3। इसका उल्टा कर दो तो 1/3 हो जाएगा, क्योंकि हर नंबर के नीचे एक तो होता ही है, इसका उल्टा कर देंगे तो 1/3 हो गया। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि ये कह रहा है 15/7, इसका व्युक्तिकर्म करना है, इसका इनवर्स करना है, इसका उल्टा करना है, कैसे बोल सकते हैं हम, तो क्या होगा वो 7/15। तो इसका उल्टा हो गया, इसका व्युक्तिकर्म हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है कि इसकी दो संख्याओं का योग दे रखा है, उसका गुणनफल दे रखा है और व्युक्तिकर्मों का योग पूछ रहे कि उसका उल्टों का योग क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, यहां लिखो योग बराबर 8 और गुणनफल बराबर 15, ठीक है, लिख दिया बस। अब जाके हाँ, तो हमने योग लिख लिया, योग बराबर 8, बस। तो यहां पे क्या लिखना है इसके नीचे, गुणनफल बराबर कितना दे रखा है 15। कुछ नहीं करना, बस एक डंडा खींचना है इनके नीचे, खींच दिया, ये आपका आंसर हो गया। 8/15 इसका आंसर हो गया। कहां पर है ये रहा, ये इसका आंसर हो गया। सिंपल है ना। क्या करना है, योग लिखो, गुणनफल लिखो, 8/15 कर दो आंसर। अब तुम बोलोगे आया कैसे, मैं इसका थोड़ा सोल्यूशन भी दे देता हूं। आंसर तो समझ में आ गया तुम्हारे। अब देखो कैसे, भाई क्वेश्चन ने क्या बोला, दो संख्याओं का योग 8 है, तो दो संख्या हमने मान ली x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, x प्लस वाई बराबर हो गया 8, ठीक है। तथा उनका गुणनफल, गुणनफल मतलब इन दोनों का ही मल्टीप्लाई, इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो कितनी है 15। क्या पूछा है, उनके व्युक्तिकर्मों का योग पूछा है, उन संख्याओं के व्युक्तिकर्मों का योग। तो क्या होगा 1/x प्लस 1/y का योग पूछा है हमसे। तो एलसीएम आ गया, x मल्टीप्लाई वाई, ऊपर y इधर चला जाएगा और x इधर चला जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई, प्लस में क्यों किए ऐसी। अब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी हमारी 8 और x मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू कितनी थी 15। तो हम इससे क्या सीखा हमने कि योग लिखो, गुणनफल लिखो और बटे वाला साइन लगा दो, आंसर हो गया 8/15। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये वाला है, क्वेश्चन नंबर 6 खुद करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। देखो क्या है, दो संख्याओं का योगफल और उनका गुणनफल क्रम से 12 और 35 है। योग दे रखा है, योगफल 12 है, गुणनफल 35 है, तो उनके व्युक्तिकर्मों का योग क्या होगा। भाई सिंपल है, योग लिखो, गुणनफल लिखो और बटे का निशान लगा दो, तो कितना आ जाएगा 12/35 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। करके इसका आंसर बताना है आपको। अब मैं बढ़ता हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के भी आ जाते हैं कि यदि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचता है, तो यदि उसी संख्या को 19 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, ऐसे पूछा जाता है। अब इसे समझने के लिए क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं। यदि किसी संख्या को, संख्या मान लेते हैं x है, भाई इस x को 114 से भाग करा तो 21 शेष बचता है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि अगर इसी संख्या को 19 से भाग करें तो शेषफल क्या बचेगा, हमें ये पता लगाना है। तो कुछ नहीं करना इसमें, हमें क्या करना है, सिर्फ इस 19 को 21 से भाग कर दो, इस 19 को 21 से भाग कर दो, इसका तो शेषफल और जो भाग वाला है उससे से भाग कर दो। कैसे कर दिया, 19 से कम 19, कितना बचा शेषफल, शेष कितना बच रहा है 2, कितना बच रहा है शेष। तो 19 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, शेष ही तो पूछा है, तो 2 इसका आंसर हो गया। 2 कहां पर है, ये रहा, 2 इसका आंसर हो गया। हर क्वेश्चन में यही करना है। ये इसका एक क्या हो गया, ट्रिक हो गई, ये इसकी एक ट्रिक हो गई, ठीक है, सिंपल वाली ट्रिक हो गई। 19 से भाग करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है।
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम ऐसा ही है। यदि किसी संख्या को 25 से भाग देने दिया जाए तो 7 शेष बचता है। किसी संख्या को 25 से भाग दे रहा है वो, तो 7 बच रहा है। आगे पूछ रहा होगा यदि उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो क्या करना है, 5 से 7 को भाग करो, जो आएगा उसका आंसर बता दो, और जो आए उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ठीक है, ठीक है। अगर इनमें से कोई ऑप्शन ना हो तो ई ऑप्शन है, ई पे टिक कर देगा, नॉट, इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन पे आते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है। ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है, होगा बिल्कुल इस मेथड से ही। मैं बता देता हूं कैसे। यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है। भाई सिंपल सी बात है, अब तक वही सेम लैंग्वेज चलती आ रही है यहां तक, तो थोड़ी आगे अब बदलेगी। यदि उसी संख्या के वर्ग को, अब जो हमने वो वहां पे संख्या x मान ली हमने, ये संख्या x है, 35 से भाग देने पर 4 शेष बच रहा है। अब वो बोल रहा है उसी संख्या के वर्ग को, अगर मैं इसका वर्ग कर दूं, इसका स्क्वायर कर दूं, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर करना, घन मतलब होता है क्यूब करना। ठीक है, वर्ग को 5 से, इसके वर्ग को, ये हो गया एक्स स्क्वायर, अगर मैं 5 से इसे भाग करूं तो शेषफल क्या बचेगा, वो हमसे ये पूछ रहा है। तो देखो कैसे करेंगे। क्या करना है आपको, ये जो 4 शेष वाला है, इस 4 का स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। ठीक है, अब इस 16 को 5 से भाग कर दो, बिल्कुल वही तो सेम है, वर्ग बोला था बस। और यहाँ पे क्या था, 7 था, तो हमने 5 से भाग कर रहे थे, मगर यहाँ पे उसने अब क्या बोल दिया, वर्ग भी बोल दिया। तो पहले इसका वर्ग करना है, फिर इसका इससे भाग करना है। तो कितने बार चलेगा, 5 या 15, 1 शेष कितना बचा, 1, तो 1 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। डरना बिल्कुल नहीं है, जहां पर वर्ग की जगह पावर 4 भी आ सकती है, पावर 6 भी आ सकती है। तो आपको क्या करना है, पहले इस शेष की उतनी ही पावर करनी है जितनी इसने बोला है। पावर घन में भी आ सकती है, घन मतलब क्यूब में भी आ सकती है, 3 पावर वाला। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन बता देता हूं, उस क्वेश्चन को आप खुद करना, घन वाला है, वैसे मैं करा दूंगा, चलो ठीक है। उस क्वेश्चन को बढ़ते हैं अपने उस वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ऐसे में आ जाते हैं, भाग के ऊपर है, जैसे अभी करवाया था पीछे। तो देखो क्या है इसमें, यदि किसी संख्या को 17 से भाग देने पर 2 शेष बचे। यदि किसी संख्या को, मैंने बता दिया कैसे समझना है क्वेश्चन, बचता है। यदि उसी संख्या के घन को 5 से भाग दिया जाए, देखो घन वाला क्वेश्चन है, वही वाला क्वेश्चन है सेम। घन क्या है, पहले घन मतलब क्यूब, क्यूब 2 की करो क्यूब, 8 आएगा। ठीक है, उसे 5 से भाग कर दो, कितना चलेगा, 1 चलेगा, 3, तो शेष कितना बचा, 3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये मैंने करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आराम से पढ़ते हैं। यदि 2 संख्याओं को जब 18 से भाग दिया जाए तो क्रम से 2 और 3 शेष बचता है। मानो 2 संख्या है, उन दोनों संख्याओं को 18 से भाग दिया जाता है। जब पहली बार भाग करते हैं तो 2 बचता है, जब 18 से दूसरी संख्या को भाग करते हैं तो 3 बचता है शेष। आगे बढ़ते हैं, यदि उन दोनों संख्याओं के योग, अगर भाई ये तो शेष बच रहा है, अगर मैं उन दोनों संख्याओं का योग कर दूं, उन दोनों संख्याओं को योग करके दोबारा 18 से भाग करूं तो शेष क्या बचेगा, हमसे ये पूछा है। भाई पहले भी दोनों संख्या 18 से भाग हो रही थी, तो शेष ये बच रहा था। अगर आप देखो कि भाई यहाँ पे दोनों संख्या जुड़ रही है तो 18 से भाग हो रहा है, शेष तो सेम बचेगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूं, ट्रिक क्या है, देखो ऐसे क्वेश्चनों में इन दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 5 आया। अगर वो 5 इस 18 से बड़ा है तो भाग करेंगे हम। अगर ये जो प्लस करके आएगा 18 से छोटा है तो वही इसका आंसर होगा। मान लो 3 और 2 5 आ गया तो 5 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर मान लो यहां पर होता 9 और 10 ऐसा कुछ शेष बच जाता तो 10 और 9 19 हो गया, तो 18 से ज्यादा हो गया ना, तो फिर हम 18 को 19 से भाग देके देखेंगे तो जो आएगा वो उसका आंसर होगा। अगला वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही है, देखो कैसे। अगला वाला क्वेश्चन बिल्कुल 11 की तरह होगा, इसे करके आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। कैसे, यदि 2 संख्याओं को जब 25 से भाग दिया जाए तो क्रम से 2 और 3 शेष बचता है। यदि उन दोनों संख्याओं के योग को 25 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, तो क्या होगा। तो क्या करना है, वही 3 और 2 5 करो, 25 से तो कम ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। अब मैं पढ़ता हूं।